हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो आज मेरा इस ब्लॉग में बस मैं यही कहने के लिए आई हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे एक वीडियो पे कमेंट किए हैं मेरे फादर के बारे में, तो मेरे पिताजी के बारे में। तो जबकि मेरे पिताजी अभी नहीं हैं और जब मेरी शादी हुई थी तब भी वो नहीं ही थे, ठीक है। तो वो जो भी मेरे पिताजी के बारे में अगर किसी से सुन के या जो भी है, वो जैसे भी कुछ भी अगर जानते हैं या नहीं जानते हैं या अगर झूठ भी बोल रहे हैं वो बात को या सच ही बोल रहे हों, बट वो सोशल मीडिया पर जिस तरह से मेरे पापा के बारे में बोले, मुझे ये बात बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अगर उन्हें ये लगता है कि अगर वो मेरे पिता का किसी एक गलती को इस तरह से अगर सोशल मीडिया पर बता सकते हैं, तो क्या मैं जिस परिवार में 2 साल लगभग 4 साल समथिंग में रही हूँ, मैं उन परिवार वालों की गलतियाँ नहीं बताऊँगी कि मैं क्यों ससुराल छोड़ के मायके में रह रही हूँ। मुझे क्या शौक़ लगा है कि मैं मायके में रहूं? आखिर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा तभी तो एक लड़की इतना बड़ा कदम उठाती है कि वो ससुराल छोड़ मायके में आके रहे। मेरे मर्डर का प्लानिंग हो रहा था उस घर में और मैंने उसे सुन लिया। उसको सुनने के बावजूद अगर मैं उस घर में रुकती, नहीं सुबह सुबह निकल के अपनी मर्ज़ी से अगर नहीं आती, मेरे बारे में कितना ज़्यादा। जब मैं चली आई थी सुबह, मैं काफ़ी लगभग 5-7 किलोमीटर का रास्ता मैं पैदल तय की थी, अपने बच्चे को गोद में लेके। कभी बच्चा मेरा चल रहा था, कभी गोद में उठा रही थी। मैं पिछले साल जून महीना का बात है ये, जून महीने के लगभग वो 21 तारीख था। अब जिसको भी इन्फॉर्मेशन निकलवाना हो या कुछ भी, मैं वहाँ घर से उनके निकली हूँ, पीछे के रास्ते से निकली थी। अगर मैं सुन लूँगी, अगर कोई भी लड़की हो अगर अपने मरने के बारे में सुन ले कि ईश्वर भैया को आने तो इनको ठिकाना लगवा देंगे। ये लाइन मैंने सुना था। किसी से बात कर रही थी, वो फ़ोन पे थी, किससे बात करी थी नहीं करी थी मुझे नहीं पता है। समथिंग मैंने उनके घर पे ये लाइन सुनी थी उनकी बहन के मुंह से, तब मैं चली आई थी। उसके बाद मैं सुबह सुबह बोली चलो, ठिकाना लगने से तो बेहतर है मैं कमा खा सकती हूँ, अपना कमा खा लूँगी, जो भी अशांति है। मेरा बस इतना कहना, उन लोगों का सच्चाई जो मैं जान गई थी, इसलिए मुझे मरना तय था। तो जब सच्चाई जानने के बावजूद मैं ये बोली थी कि ठीक है जो भी है आप लोग का, मैं अपना कमाऊंगी रहूंगी, जब मन होगा कभी कभी मैं वहाँ आऊँगी जाऊँगी। तो उन लोगों को ये मर्जी नहीं था, बस तुमको अब ख़त्म करना। तो ख़त्म कौन होना चाहेगा? कोई नहीं होना चाहेगा। कोई भी लड़की मरना नहीं चाहेगी एक बच्चे के अगर आप सिंगल होती तो चलो ठीक है, मेरे एक बच्चे का माँ होने के बाद थोड़ी ही मरने का मन करता है, नहीं करता है। तो यही बात है, इसी वजह से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। और एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो जो बोल रहे हैं मेरे पापा के बारे में, तो मैं बताऊँ क्या? मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में आप लोग मुझे खाना नहीं देते थे सही से, सब मिलके घर भर मिलके साजिश रचते थे, खाना नादी में फेंक देते थे मुझे खाने के। जब मैं सुबह का नाश्ता कर लेती थी ना, बनाने के बाद तो खाना रहता था तो नाश्ता कर लेती थी, दोबारा का दोपहर उसके बाद 12-1 बजे पहला खाना खाई, 3 बजे के समथिंग 1 घंटा जाकर सोई। फिर मन किया थोड़ा, हम देखिए गांव के खाने का तरीका और शहर के खाने के लोगों का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो मैं हल्का खाती थी, मुझे फिर से भूख लगता था या फिर प्रेगनेंसी की वजह से भूख लगता था, मैं खाती हूँ। मैं यहाँ भी 2-3 टाइम खाती हूँ घर पे अपना भी, और मैं शुरू से वही रूटीन रहा था। तो मैं जब दोपहर का खाना खाने जाती थी तो खाना ना, मैं जब देख के जाती थी ना तो खाना रहता था बर्तन में, तो मैं सोचती थी चलो अब खाना है ही तो आते हैं मुँह कान धो के खाएंगे। जब तक मैं कल पर से घूम के आती थी मुँह वगैरह धो के, तब तक खाना को मेरी देवरानी क्या करती थी, नादी में डाल देती थी, नादी में डाल के और बर्तन लेके धोने के लिए निकल जाती थी। मैं खाने के लिए आ रही हूँ, वो देखने के बाद ये करती थी। तो मैंने ये बात अपनी सास को बताई, ननद को बोली कि से देखिए रोज़ रोज़ ऐसे करती है। मैं उससे बोली तो वो मेरी बात को इग्नोर कर दी। तो मैं उन लोगों से बोली कि से देखिए ना, वो मतलब मेरी देवरानी का नाम जो भी है वो आप लोगों को फिर बताऊंगी ही, ठीक है। मैं बोली सास ननद को कि से निभा ऐसे कर रही है, हाँ से खाना फेंक दे रही है। तो खाना जब मैं उसको उन लोग को बोली कि से नहीं निभा खाना फेंक देती है, मुझे भूख लगा रहता है, जब तक खाने जाती हूँ तब तक फेंक देती है। तो बोली अच्छा ठीक है उसको बोलेंगे। फिर भी कंटिन्यू अगर वो लोग बोलते होते फिर भी कंटिन्यू वैसा ही हो रहा था। कभी मेरे सामने कोई कुछ नहीं उनको बोली निभा तुम ऐसा क्यों कर रही हो, खाना वो खाने के लिए आती उससे पहले तुम खाना क्यों फेंक देती हो।
हो सकता है तो मैं आज तक भी नहीं जान पाती इस बात को, बस कुछ ऐसा घर में हुआ तो इसके वजह से मैं जान पाई कि मेरे हस्बैंड का ही शायद उनके संग में कुछ है, मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या, मैं श्योर हूँ कि वो है। इसीलिए मैं ख़राब भी हुई, इसीलिए मुझे यहाँ मजबूर भी किया गया, इसीलिए मुझे परेशान भी किया जाता था, इसीलिए टॉर्चर किया जाता था, क्योंकि दो लोगों का गलत रिश्ता मेरे वजह से दुनिया के सामने आने वाला था। क्योंकि अगर मैं वहाँ रहती थी तो उन लोगों को संग में रहना दिक्कत होता था, साथ नहीं रह पाते थे। इसकी वजह से देवरानी मुझे बहुत परेशान करती थी, सास ननद को बोलती थी, वो लोग जानती थी नहीं जानती थी मुझे नहीं पता, मगर वो बहुत परेशान करती थी हमको। और मैं और आगे आप लोग इस विषय में मैं और भी कुछ बताऊंगी, आहिस्ते आहिस्ते बताऊंगी। एक वीडियो में अगर मैं बताने गई तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो आप लोग मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए, ताकि उस इंसान को ना उसकी औकात में दिखा सकूँ कि लड़कियाँ कमज़ोर नहीं होती हैं। जिन लड़कियों के संग में ऐसा होता है ना, वो कमज़ोर ना पड़े, मैं उनसे भी कहती हूँ वो लोग भी अपना रास्ता कम से कम, अगर नहीं हम लोग को कोर्ट से नहीं हम लोग को फैसला मिलता तो सोशल मीडिया से कम उसे बदनाम तो कर ही देंगे, उसको जीने मतलब उसके और किसी लड़की का ज़िंदगी बर्बाद करने का मौका नहीं देंगे, उसके असली चरित्र को उस इंसान के सामने रख देंगे, उसे जो नेक्स्ट शादी करने के लिए सोचेगी भी। अब मुझे मेरा यही मकसद है, क्योंकि मुझे पता वो फिर किसी को फंसाए हुए हैं। अब बस पैसा चूसेगा, मेरा भी चूसा है, कितना चूसा है क्या चूसा है, मैं उसको बैंक डिटेल्स के संग में लोगों को बताऊंगी कि वो मेरा कितना पैसा लिया है।